Good morning students. So here we are with the exercise 5.4. Last video में हमने 3 questions किए थे of exercise 5.4. 2 questions are remaining, 4th and 5th. वो हम आज discuss करेंगे. So let's start with question number 4. Your question number 4 is the houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. एक रो में houses हैं 1 से 49 तक उनके ऊपर नंबरिंग की हुई है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाउस नंबर 1, दिस इज हाउस नंबर 2 एंड सो ऑन. एंड लास्ट में वी हैव 49, 48. ठीक है, इस तरह से एक हाउसेस की रो है. शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट. इसने बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि बीच में एक वैल्यू है x, एक हाउस नंबर आएगा x सच दैट x से पहले वाले हाउस नंबर क्या होएगा x माइनस 1. ठीक है, एक हाउस नंबर x है सच दैट कि यहां से यहां तक का जो सम है x से पहले वाला वो बराबर होएगा x के बाद व्हाट वी विल गेट x प्लस 1. ठीक है, तो इन हाउस नंबर्स के सम के बराबर होएगा. दिस इज सम 1 एंड दिस इज सम 2. तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. क्या क्वेश्चन है कि 1 से 49 तक के हाउसेज हैं एक रो में, तो हमें प्रूव करना है कि बीच में एक हाउस नंबर x है सच दैट कि उससे पहले वाले हाउस नंबर्स का सम बराबर होएगा उसके बाद वाले हाउस नंबर्स के सम के. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको. नाउ यहाँ 1 से लेके x माइनस 1 तक 1, 2, 3 एंड अप टू x माइनस 1. ये आपको एक एपी दिखाई दे रही है. ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है सम. तो सम ऑफ एपी इज n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू g. ठीक है, या फिर आप इसको a प्लस l लेके भी कर सकते हैं. हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है तो आई एम टेकिंग इट a प्लस l. तो यहाँ देखिए इसमें मैं सम ऑफ एपी ले रही हूं. इसमें हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 से x माइनस 1 तक. तो x माइनस 1/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो आई एम गेटिंग x माइनस 1/2 एंड x. ठीक है, ये हो गया हमारा सम 1. नाउ सम 2. देखो सम 2 में हमारा x प्लस 1 से लेके 49 तक है. वैसे तो ये भी एक एपी है. ठीक है, जिसका हम सम ले सकते हैं n/2 a फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. बट इसमें प्रॉब्लम क्या रहेगी, वी डोंट हैव द नंबर ऑफ टर्म्स. हमारे पास n नहीं है. ठीक है, तो हम अगर n निकालेंगे, अगर हम n लेंगे तो एक और वेरिएबल ऐड हो जाएगा. x हमारे पास पहले ही चल रहा है, n एक और वेरिएबल आ जाएगा. तो हम क्या कर रहे हैं, इस एपी का सम मैं कैसे निकाल सकती हूँ. अगर मैं इस पूरी एपी में से 1 से 49 का जो सम है यहां तक x तक माइनस कर दूं तो मेरे पास बाकी बची हुई एपी का सम आ जाएगा. मतलब मैं क्या कह रही हूं, अगर मैं 49 टर्म्स के सम में से sx, मैं क्या कह रही हूं, अगर मुझे इस एपी का सम चाहिए तो मैं क्या कर रही हूं, पूरी एपी में से x तक की एपी को माइनस कर रही हूं तो मुझे इस एपी का सम मिल जाएगा. ठीक है, तो S2 सम ऑफ सेकेंड एपी मैं कैसे निकालूंगी, 49 टर्म्स की सम में से माइनस करूंगी इस x तक का सम. ठीक है, नाउ सम ऑफ 49 टर्म्स ऑफ दिस एपी. ये जो 49 टर्म्स की एपी है ये 1, 2, 3 एंड 49 तक है. तो इसका सम कैसे आएगा, n/2 a प्लस l. कितना हो गया 49/2 एंड हियर यू आर गेटिंग 50, दैट इज 25. तो 49 इंटू 25 माइनस sx. फर्स्ट टर्म 1 ही है इसकी, 1, 2, 3, 4 और कहां तक जाना है x तक. ठीक है, यहां तक जाना है. तो x/2 a प्लस l. तो हियर यू आर गेटिंग x/2 एंड 1 प्लस x. अब इसको हमें सॉल्व करना है. ये देखो S2 जो हमारा आ गया ये S1 आ चुका है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा S1 बराबर था S2 के. वैल्यूज पुट करेंगे, x माइनस 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 49 इंटू 25. नाउ इसको सॉल्व, x माइनस 1
x/2, जो ये वाला पोर्शन है इसको मैं इधर लेके आ रही हूँ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस x/2, 1 plus x and 49 into 25. Taking the LCM 2, I will get x square minus x plus x square is 49 into 25. ये आपका कैंसिल हो चुका है. 2x square by 2 is 49 into 25. 2 cancel and you are getting x square is 49 into 25. X is under root of 49 into 25, that is 7 into 5. तो x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 35. तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा सम. हमने क्या किया है, क्वेश्चन वॉज जस्ट कि 1 से 49 तक के हाउसेज हैं और हमें प्रूव करना है कि बीच में एक x हाउस लाई करता है सच दैट उससे पहले वाले का सम बराबर होएगा उसके बाद वाले हाउसेज के सम के. ठीक है, अब पहले के सम के लिए तो 1 से शुरू होकर x-1 तक की एपी है. सीधा हमने n/2 a plus l फॉर्मूला लगाया. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, x-1 है क्योंकि 1 से शुरू ना 1 2 3 4. ठीक है, तो यहां से हमारी S1 आ गई. सम ऑफ फर्स्ट एपी आ गया. अब जो हमारी सेकेंड एपी है ना, वैसे तो हम इसको निकाल सकते हैं ये फर्स्ट टर्म लेके लास्ट टर्म लेके, बट नंबर ऑफ टर्म्स की प्रॉब्लम आ रही थी. एक सेकेंड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ता तो हमने उसको अवॉइड किया. बट वी आर डूइंग कि पूरी एपी में से अगर मैं x तक का सम माइनस कर दूं तो मुझे आगे का सम मिल जाएगा. ठीक है, तो व्हाट आई एम डूइंग, सेकेंड एपी के सम के लिए मैंने क्या किया है, 49 टर्म्स के सम में से x तक की एपी का सम माइनस कर दिया. 49 टर्म्स की एपी का सम ये है n/2 a plus l. सिमिलरली x का n/2 a plus l. तो सम ऑफ सेकेंड एपी आपका आ चुका है. हमें गिवन क्या था, S1 इज इक्वल टू S2. पुट करते हैं एंड we'll get the answer x is equal to 35. ठीक है, now moving on to the last question of this chapter, that is question number 5. बस यहाँ आपका ये चैप्टर जो है वो ओवर हो रहा है. हमने क्लास ली थी ऑनलाइन क्लास, कुछ मैंने उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे और वो क्वेश्चंस भी मैं आपको नोट करा दूंगी. ठीक है, तो ट्राई आउट दीज ऑल्सो. लास्ट क्वेश्चन करा रही हूं. अ लेडर हैज ये हो चुका है. अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स. स्टेप्स का मतलब सीढ़ियां. आपकी बुक में एक फिगर गिवन है, उसमें कुछ इस तरह से मतलब सीढ़ियां बनाई होंगी. मतलब जो ड्राइंग है वो आप बुक में से देख लेना. जैसे फर्स्ट स्टेप है जो वो इस तरह से एक सीढ़ी है, इसके ऊपर फिर से एक आपको सीढ़ी दिखाई देगी. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई. उसके बाद ये सेकंड स्टेप हो गई. ठीक है, पहली सीढ़ी है फिर दूसरी सीढ़ी है. इसमें क्या दिया हुआ है, 15 स्टेप्स. लाइकवाइज वी हैव 15 स्टेप्स ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग. इनकी लंबाई जो है दैट इज 50 मीटर लॉन्ग. हर एक स्टेप की लंबाई 50 मीटर है. एंड बिल्ट ऑफ अ सॉलिड कंक्रीट. ठीक है, और ये सॉलिड कंक्रीट से बने हुए हैं. ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर्स. राइज का मतलब ये चीज जो ऊंचाई होती है दैट इज 1/4 मीटर्स, उस सीढ़ी की ऊंचाई. एंड ए ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर. ट्रेड ऑफ 1/2. ट्रेड होता है जहां पे हम पैर रखते हैं, जो फ्लैट सरफेस होता है. तो ये वाला जो है 1/2 मीटर है, जहां हम पैर रखते हैं, खड़े होते हैं जिसपे, दैट इज 1/2 मीटर. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट. तो हमें निकालना है इसको बनाने में टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना यूज हुआ है. देखिए, ये तो मैंने एक सीढ़ी इन सेकेंड इस तरह बनाई है. इसका हम डायग्राम ऐसे भी ले सकते हैं एज शोन इन योर बुक. ये फर्स्ट स्टेप है, फिर सेकेंड स्टेप है, फिर थर्ड स्टेप है एंड सो ऑन. तो इस डायग्राम में इन्होंने क्या किया है, इसको क्यूबॉइड्स के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. मान लो ये फर्स्ट क्यूबॉइड है, मतलब ये जो हमारी सीढ़ी है ना, ये एक क्यूबॉइड है, इसको हमने ऐसे रखा हुआ है. ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्यूबॉइड है. क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ये जो हमारी फर्स्ट वाली सीढ़ी है उसका लेंथ कितना है, 50 मीटर्स. ब्रेथ मतलब चौड़ाई 1/2 मीटर्स एंड हाइट इज 1/4 मीटर्स. ठीक है, ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ
फर्स्ट। उसके बाद मैं चलती हूँ वॉल्यूम ऑफ सेकेंड। अब देखिए ये जो हमारा सेकेंड क्यूबॉइड बना है, ठीक है, इसकी लंबाई सेम है 50 मीटर्स, ठीक है। इसका जो ट्रेड था, मतलब इसकी चौड़ाई थी, वो भी सेम है, कितनी थी 1/2 मीटर्स। इसकी ऊंचाई जो है वो चेंज हो गई है, ऊंचाई कितनी हो गई है 1/4 ये वाला और 1/4 ये वाला, 2 बार हो गया ना, तो कितना हो गया 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4। तो दिस इज योर वॉल्यूम 2, ठीक है। वॉल्यूम 3 थर्ड स्टेप का। सिमिलरली जब हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे तो इसकी लंबाई उतनी ही है 50 मीटर्स। उसके बाद जिसपे हम पैर रखते हैं वो जो चौड़ाई है ट्रेड, दैट इज ऑल्सो हाफ मीटर्स। इसकी ऊंचाई देखिए कितनी हो जाएगी 1/4, फिर 1/4 एंड देन 1/4। तीसरा स्टेप आ गया ना, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 3/4। तो इस तरह से आपकी ये वॉल्यूम्स आते जा रहे हैं। हमें क्या निकालना है V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टिल V15। हमें ये सम निकालना है 15 टर्म्स का, ठीक है। तो क्या करना है, V1 आपका कितना है 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 प्लस V2 50 इंटू 1/2 इंटू 2/4 प्लस 50 इंटू 1/2 इंटू 3/4। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 एंड इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरे में से 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 अगर मैं कॉमन ले रही हूँ तो यहाँ क्या बचेगा मेरा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टिल 15, ठीक है। 15 आ जाएगा लास्ट में। नाउ आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए 25/4, और ये क्या है आपकी एपी है, सम ऑफ 15 टर्म्स दैट इज n/2, और a प्लस एल ले लेते हैं, a प्लस एल। तो n कितना है 15, तो आई एम राइटिंग 15/2 एंड ये 16 आ गया, 4 2 8 एंड यू आर गेटिंग 25 2 50 इंटू 15 दैट इज 750 मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां से 750 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वो हमारा आ चुका है। तो सिंपली बस इस फिगर को समझने की जरूरत है आपको, ये जो सीढ़ियां हमने ली है ना, हर एक की लंबाई तो सेम होएगी, उनका जो ट्रेड है जिसके ऊपर हम पैर रखते हैं वो भी सेम होएगा, चौड़ाई भी सेम होएगी, सिर्फ उसकी ऊंचाई हमने उसको क्यूबॉइड्स की शेप में कट कर दिया है, तो उनकी ऊंचाई चेंज होती जा रही है ना। तो ऊंचाई किस तरह से चेंज हो रही है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। और इसमें वॉल्यूम हम 15 टर्म्स तक निकालेंगे एंड उसको ऐड कर लेंगे। सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। अगर अभी भी इसमें डाउट है कोई तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट